Okay, so next topic, equated monthly installment, that is known as EMI. So an equated monthly installment EMI, it is a fixed payment made by a borrower to a lender at a specified date every month to clear off the loan. तो जैसे कि आप जानते हो EMI क्या है, एक फिक्स पेमेंट है, ठीक है, जो बोरोवर क्या करता है, लेंडर को देता है, ठीक है, एक फिक्स डेट पे हर महीने लोन को क्लियर करने के लिए। EMI डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। EMI किस किस पे डिपेंड करती है? प्रिंसिपल जो आपने बोरो किया है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने लोन लिया है, और लोन का टेन्योर क्या है। इन तीनों पर डिपेंड करता है EMI क्या होगी, ठीक है। EMI कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट इज फ्लैट रेट मेथड, सेकंड इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो ये दोनों मेथड अपन आज डिस्कस करेंगे और इस पे बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट मेथड इज फ्लैट रेट मेथड। In this method, the interest remains constant for every EMI and does not reduce as the outstanding principal amount decreases with every EMI. इसमें क्या होता है, आपका जो इंटरेस्ट है वो कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे जैसे आप EMI देते रहोगे, आपका इंटरेस्ट हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। जैसे जैसे आपका प्रिंसिपल कम होता रहेगा EMI देते देते, लेकिन इंटरेस्ट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इंटरेस्ट जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। इन फ्लैट रेट मेथड द EMI is calculated by adding the principal loan amount borrowed and the interest on the principal loan amount for the loan tenure at a constant rate and the result is divided by number of payments. तो जैसे कि EMI का उन्होंने जो मेथड में बताया फॉर्मूला, जो भी लोन आपने लिया है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू, उसका जो भी इंटरेस्ट है, वो दोनों ऐड करके जो भी अमाउंट बनता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके जो अमाउंट बनता है, उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ पेमेंट से। तो नंबर ऑफ पेमेंट से जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी EMI होगी। नंबर ऑफ पेमेंट्स मतलब कितने साल आपको पेमेंट करना है, जितने पीरियड्स आपको पेमेंट करना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल को P लेते हैं, इंटरेस्ट आपका P इंटू एन इंटू आई है, वेयर आई इज बेसिकली अगेन जो अपन पढ़ के आए R/100 का डेसिमल फॉर्मेट, ठीक है। तो P इज प्रिंसिपल बोरोड, आई इज इंटरेस्ट रेट पर रुपी पर मंथ एंड एन इज नंबर ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। तो आपकी EMI क्योंकि क्या होती है, पर मंथ होती है, तो आई भी आप पर मंथ लेके करते हो, और उस हिसाब से जो इंटरेस्ट होता है वो पर रुपी पर मंथ होता है, ठीक है। क्लियर है? अब इसको करने के लिए एक एग्जांपल है। संजय टेक्स अ पर्सनल लोन ऑफ 5 लाख, ठीक है, एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 3 years। कैलकुलेट इज EMI बाय यूजिंग फ्लैट रेट मेथड। तो अगेन प्रिंसिपल बोरोड अपन को है, P की वैल्यू है 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। प्रिंसिपल अपन को पता है, रेट इज 12% पर एनम, तो ये आपकी 0.12 की वैल्यू, जिसको अपन क्या बोलने वाले हैं, आई, ठीक है। और एन क्या है आपका, 3 years। पेमेंट पीरियड क्या है, लोन पीरियड है आपका 3 साल का। तो आप यहाँ से EMI निकाल लोगे। EMI का फॉर्मूला था P प्लस P इंटू एन इंटू आई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। तो P कितना है आपका 5 लाख प्लस 5 लाख इंटू एन कितना है 3, आई कितना है 0.12 डिवाइडेड बाय एन कितना है 3। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये अपन को करना है। अच्छा, दूसरी बात अपन को एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे, कि जो एन है ये ईयर्स में, ठीक है, ये ध्यान रखना। और आर भी आपका क्या है, पर एनम है। तो ये दोनों क्या है, अपन जब ध्यान नहीं देते तो आर भी अपन ये यूज़ कर लेंगे, एन अपन ये यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो अपन को लेकिन क्या ध्यान देना है, अपन को मंथली के हिसाब से करना है, ठीक है। ओके, सो अपन ने जैसे आर निकाल लिया 0.12, एन अपन ने देखा 3 years है, तो अपन ने ये फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो, जब आपका रिवीजन नहीं करा हुआ होगा तो आप जल्दी जल्दी में ये कर सकते हो, लेकिन ये मिस्टेक हो जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है, EMI में एक वर्ड ध्यान रखना है, M, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब सारे कैलकुलेशन मंथली करने हैं आपको, ठीक है। ये ध्यान रखना, मंथली करने मतलब आपका आर भी पर मंथ होना चाहिए और टाइम पीरियड भी मंथली होना चाहिए। तो अपन ने अभी जो करा है सब एनुअली करा है। एनुअली 12% है और एनुअली 3 साल का लोन है, ठीक है। तो EMI में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। तो आप सबसे पहले जो आपका आर है
दैट मीन जो आप आई निकालना चाह रहे हो, तो अपने 12% को तो पहले 12 से डिवाइड करोगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। फिर ये कैलकुलेशन आप बिठाओगे 12%, और ये आपका 12 डिवाइड, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/100, तो ये हो जाएगा आपका 0.01। तो ये आपकी आई की वैल्यू होगी। तो ये कैलकुलेशन अपन को ध्यान से करना है, क्योंकि ईएमआई है तो अपन को सब कुछ कैलकुलेशन मंथली करना है, ठीक है। तो ये जो मिस्टेक है वो मैंने अलग से हाईलाइट कर दी, ताकि हो सकता है आपको एग्ज़ाम में क्लिक ना हो या जल्दी जल्दी में आप गलती ना कर दो। तो ये गलती ना हो उसके लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम भी आपको मंथ में बनाना है। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 3 × 12 करना है, दैट इज़ ये वैल्यू हो जाएगी एन की 36। तो आपके 36 पीरियड्स हैं, ठीक है। तो पी तो आपका वही है 5 लाख, ठीक है। तो 5 लाख इंटू एन आपका 36 इंटू आई आपका कितना है 0.01 डिवाइडेड बाय 36 करना है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लोगे और आप आंसर निकाल लेना। तो ये जो वैल्यू आएगी ये आपकी आएगी 18,000, ठीक है। दैट विल बी 1,80,000 सॉरी, डिवाइडेड बाय 36। तो ये हो जाएगा 6,80,000 डिवाइडेड बाय 36। इसको आप सॉल्व कर लेना, यू विल गेट 4 टाइम्स 8.89, एंड दैट इज़ योर रिक्वायर्ड EMI, ठीक है। तो ये है तो इजी, ये नो डाउट ये है तो इजी, बट आप है ना ये गलती कर सकते हो कि आप मंथली कन्वर्ट करना भूल जाओ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है अपन को कि सब कुछ मंथली कन्वर्ट होना चाहिए, आई और आपका एन, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। तो फ्लैट रेट मेथड में ईएमआई में एम क्या है, मंथली, सारे कैलकुलेशन मंथली होंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मेथड इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। Unlike flat rate method, interest does not remain constant for every EMI. As we pay off our loan, the outstanding principal amount decreases with every EMI, and the interest for every subsequent EMI is calculated on the outstanding principal amount. तो नाम से ही समझ में आ रहा है रिड्यूसिंग बैलेंस। तो जैसे जैसे बैलेंस रिड्यूस होता जाएगा, आपका इंटरेस्ट भी कम होता जाएगा, क्योंकि आपकी आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल रिड्यूस होती जाएगी। आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल रिड्यूस होने से आपका आउटस्टैंडिंग जो इंटरेस्ट है वो भी ड्यू जो है वो कम होता जाएगा। तो मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो हर सब्सिक्वेंट ईएमआई पे चेंज होता रहेगा और वो कम होता जाएगा। तो यहाँ इंटरेस्ट कांस्टेंट नहीं रहता। द EMI इज कैलकुलेट बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूजिंग द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला यूज़ करना है। पी आपको पता ही है जो सम बोरो की है, आई आपको पता ही है आर वाई, मतलब आर को R/100 का डेसिमल फॉर्मेट, ठीक है, और वही मंथली करके। एन क्या है, वही पीरियड्स मंथ्स में। तो ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसी का ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है ये वाले फार्मूले का, ठीक है। या तो ये, और नहीं तो एनविटी टेबल से जो भी होगा आप उससे भी निकाल सकते हो। तो पी है प्रिंसिपल बोरोड, आई है इंटरेस्ट रेट पर रुपी पर मंथ, और एन है आपका नंबर ऑफ पेमेंट्स। तो ये ध्यान रखना है, और इस पे बेस अपन एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ठीक है। Now let us look at the question based on reducing balance method. तो ये एक क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो क्वेश्चन है मिस्टर शर्मा बोरोड 10 lakh from a bank to purchase a house and decided to repay the loan by EMI in 10 years, ठीक है। If bank charges interest at 9% per annum compounded monthly, calculate the EMI given that 1.0075 to the power 120 is 2.4514। तो ये वैल्यू गिवन है जो आप यूज़ कर सकते हो। तो पहले तो आपको देखना है कि पी क्या है, दैट इज 10 लाख, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देखना है, ईयर्स। तो आपके पेमेंट जो हैं 10 साल है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करने वाले हो 12 से, तो ये 120 पेमेंट पीरियड्स हो गए। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट रेट। तो आई आपका जो है वो 9% है, उसको पहले आप 12 से डिवाइड करोगे क्योंकि मंथली करोगे, और फिर 9/100 इंटू 12, ठीक है। तो ये आप निकाल लोगे,
3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 एंड 3/400। ठीक है, तो ये जो आपकी आई की वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.0075। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप इतना कैलकुलेशन पहले सही कर लो। अब इसके बाद आपको ईएमआई का जो फॉर्मूला है वो क्लिक होना चाहिए, कब? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे। ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे। तो उसका फॉर्मूला क्या था? पी इंटू आई इंटू 1 + i⁴n डिवाइडेड बाय 1 + i⁴n-1। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है, एक एक चीज़ क्लियर देख लेना, डिनोमिनेटर में क्या है, न्यूमरेटर में क्या है। तो पी आपका है 1 2 3 4 5, 10 लाख, और आई आपका कितना है 0.0075। ठीक है, और ये 1 + i हो जाएगा 1.0075 की पावर 120 डिवाइडेड बाय 1.0075 की पावर 120, और ये -1। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 2.4514। ठीक है, तो ये वैल्यू गिवन रहेगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 75। ये 6 ज़ीरो है तो 2 ज़ीरो और आएंगे, 7500 इंटू ये वैल्यू अपन को क्वेश्चन में गिवन है 4514, 4514। 2.4514 -1 करना है आपको, तो 1.4514। ठीक है, क्लियर? इसको सॉल्व कर लेना, यू विल गेट 12667.42 एंड दैट इज योर आंसर फॉर ईएमआई बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और नोटिस कर लो आप, भाई यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं मेथड नहीं लिखा, आपको तो क्वेश्चन यही मिलना है। ठीक है, तो अगर आपको ये दिया है, जैसे ऐसा कुछ दिया है, तो ये ऑब्वियसली रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए ही होता है, फ्लैट रेट के लिए होगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको फ्लैट रेट आएगा तो फ्लैट रेट लिखा आएगा। ठीक है, नहीं तो अगर नहीं लिखा है तो आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लेके सॉल्व करोगे। ठीक है, और ये फॉर्मूला तो ध्यान रखना ही है आपको, ये इसके बिना तो काम ही नहीं हो पाएगा। ये फॉर्मूला जो है वो ध्यान रखना है, अभी याद कर लो, बाद के लिए छोड़ो ही मत। पी इंटू आई इंटू 1 + i⁴n 1 + i⁴n-1। ठीक है, ये पूरी एक सिंगल टर्म है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, अ पर्सन विशेज टू परचेज अ हाउस फॉर ₹45 lakh with a down payment of 5 lakh and balance in EMI for 25 years. If bank charges 6% per annum compounded monthly, calculate the EMI. तो यहाँ पे 45 लाख का तो घर है, ठीक है, जिसमें से 5 लाख अपन ने क्या दे दिया, डाउन पेमेंट दे दिया, तो लोन अमाउंट कितना बचा, 40 लाख। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल बोरोड, तो पी इज 40 लाख। नेक्स्ट इज ई एम आई 25 ईयर्स के, तो एन आप निकालोगे 25 इंटू एक साल में 12 महीने, तो ये हो जाएगा 25 × 12 इज 300 पीरियड्स, 300 मंथ्स हो गया। नेक्स्ट आपको आई निकालना है, जो होगा 6% को पहले आप मंथ में डिवाइड करोगे क्योंकि ये हमेशा पर एनम दिया रहता है, उसके बाद 6/12 इंटू 100 करना है। ठीक है, 6 2 ज़ा 12 और ये 1/200 आ गया समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये जो आपकी आई की वैल्यू आएगी 0.005। तो ये पी क्लियर है, पी क्लियर है, एन क्लियर है, आई क्लियर है, फॉर्मूला रख दो ईएमआई का। क्या था फॉर्मूला? पी इंटू क्या था, एन, एन इंटू, हाँ, पी इंटू आई इंटू 1 + i⁴n डिवाइडेड बाय 1 + i⁴n-1। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, और ये अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेना, यू विल गेट दिस एज 25772, दैट इज योर ईएमआई।
आ गया समझ में? नेक्स्ट, मधु एक्सचेंज हर ओल्ड कार वैल्यूड एट 1,50,000 with a new one priced at 6,50,000. She paid rupees X as down payment and the balance in 20 monthly equal installment of 21,000 each. The rate of interest offered to her is 9% per annum. Find the value of X. X मतलब डाउन पेमेंट उसने कितनी दी है वो निकालना है. सबसे पहले जो ओल्ड कार है वो आपकी 1,50,000 पे एक्सचेंज होने वाली है मधु की, और जो कार की प्राइस है, न्यू कार की जो प्राइस है वो है 6,50,000. ठीक है, तो वो ओल्ड कार से एक्सचेंज करेगी तो 1,50,000 कम हो जाएंगे. तो न्यू कार उसको कितने की पड़ने वाली है? 5 लाख की. ठीक है, ये समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? अब 5 लाख की पड़ने वाली है, उसने कुछ एक्स डाउन पेमेंट दे दिया. ठीक है, तो मतलब ड्यू प्रिंसिपल क्या हो गया? 5 लाख में से भी उसने क्या करा? कुछ एक्स अमाउंट दे दिया. तो ये इसको और रिमेनिंग पे करना है. किस में? ईएमआई में. ये अमाउंट पे करना है ईएमआई में. अब उसके लिए हमारे पास क्या क्या है? ईएमआई की वैल्यू गिवन है, 21,000 की ईएमआई है. एन भी गिवन है यहाँ पे सीधे मंथली, तो 20 मंथ्स है, तो 20 गिवन है. रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% को अगेन पहले 12 से डिवाइड करोगे. 9/12 1/100. ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3/100 400, विच इज़ अगेन 0.0075. आगे समझ में? ठीक है, तो आर मतलब आपका ये क्या है? आई की वैल्यू होगी. तो अब आपको ईएमआई का फॉर्मूला पता है. ईएमआई अपन को गिवन है 21,000 विच इज़ इक्वल टू लोन. वो कितना है? ये आपकी पी की वैल्यू है. तो 5 लाख माइनस एक्स इंटू, फिर क्या होता है? आई. आई कितना है? 0.0075. और ये हो जाएगा 1 + आई. 1 + आई हो जाएगा 1.0075 की पावर 20. ठीक है, और नीचे क्या आएगा? नीचे क्या था फॉर्मूला? 1. हाँ, 1 + आई की पावर n ना, की पावर 20 - 1. ठीक है, तो ये आपको वैल्यू रख के सॉल्व करना है. अच्छा, अब एक चीज़ और ध्यान देनी है अपन को. अरे इस प्रॉब्लम में एक चीज़ और ध्यान देनी है कि ईएमआई के अपने पास दो फॉर्मूले थे. एक फार्मूला ये था और एक फार्मूला ये था. अभी तक क्या हो रहा था? जो गिवन होता था वो अपन को क्वेश्चन में एंड में 1 + आई की पावर n गिवन होता था. ठीक है, तो मतलब n पॉजिटिव था. तो जब n पॉजिटिव दिया है क्वेश्चन में, यूज 1 + आई की पावर n एज जो वैल्यू गिवन है, तो आपको उसमें n पॉजिटिव दिख रहा है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करो. लेकिन अगर आपको 1 + आई की पावर जो है वो -n दिखती है, ये गिवन है अगर प्रॉब्लम में -n, तो आप ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ करो. तो 1 + आई की पावर n पॉजिटिव दिख रहा है गिवन में, तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करना है. n नेगेटिव दिख रहा है तो नीचे वाला यूज़ करना है. तो नीचे वाले में फॉर्मूला है आई अपॉन, मतलब ये वाला फैक्टर. ठीक है, और 1 - 1 - 1 + आई की पावर -n. तो ये ध्यान रखना है आप. तो अपने पास यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है वो -20 गिवन है, मतलब नेगेटिव वाला गिवन है, तो अपन सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे. तो ये फार्मूला यूज़ नहीं होगा. तो फार्मूला कौन सा यूज होगा? वो होगा EMI इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय क्या था? P, सॉरी 1 - 1 + आई की पावर -n, और इंटू पी भी है ना, इंटू पी भी है.
इंटू पी भी है। तो पी कितना है अपना, आउटस्टैंडिंग ड्यू कितना है 5 लाख माइनस एक्स, ये आउटस्टैंडिंग ड्यू है, इंटू आई कितना है 0.0075 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1.0075 की पावर क्या रखनी है -20। ठीक है, अब ये -20 अपन को गिवन, तो ये आपको यूज़ करना है 5 लाख माइनस एक्स इंटू 0.0075 और 1 माइनस करना है आपको 0.861 18985 और लेफ्ट साइड में 21,000 है। ठीक है, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके पूरा सॉल्व करना है आपको और फिर अपना आंसर निकालना है। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और ये आपकी वैल्यू आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई होके, और 0.07 पॉइंट मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई में ये ऊपर जाएगा और ये 0.0075 नीचे आएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन इतना करने के बाद जो आपका आपका 5 लाख माइनस एन है, 5 लाख माइनस एक्स है, वो होगा 5 लाख माइनस एक्स, जो होगा वो आपका होगा 388,640 क्रॉस मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद 388,640। और यहाँ से आप फिर एक्स निकाल लोगे लेफ्ट में लेके, 5 लाख में से माइनस करना है 3,88,640, तो एक्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी 111,360 एंड दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, दैट इज़ योर डाउन पेमेंट, नॉट ईएमआई। ठीक है, कि कितनी उसने डाउन पेमेंट दी थी वही अपन को निकालनी थी। आगे समझ में? तो फॉर्मूला बहुत क्लियर रखना, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आई इंटू पी है। ठीक है, आई इंटू पी है। और ये कब यूज़ करना है ये भी मैंने बता ही दिया है, जब आपकी पावर नेगेटिव है। ठीक है,